वेलकम बैक नाज़रीन। एक फिक्रे में जवाब दीजिए, फिर मैं कराची जाऊं कि इस वक्त तालिबान की ताकत इतनी बढ़ रही है कि अमेरिका का जो खौफ है वो जायज़ है। वो अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं, चलें, ओके, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अब हम कराची जाते हैं, वापस आएंगे इस पे। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया, इतनी पेशेंटली आप वहाँ बैठे कराची में। ये फरमाइए कि ये जो अमेरिकन स्टेटमेंट्स हैं, तो उससे हम क्या मतलब उसका निकालें कि व्हाट इज द अमेरिकन इंटेंट नाउ। ये कर्नल साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और तालिबान की ताकत बढ़ नहीं रही। अच्छा, देखिए, तीन चीजें हैं जो कि जिसके पस मंजर में आपको अभी देखना चाहिए। अवलन कि जो अभी बात हो रही है कि इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस में रिगिंग के चार्जेस हैं और लगता है कि इस पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट होने वाला है। अच्छा, डिस्प्यूट होगा इलेक्शंस पे? हाँ, अमेरिकन की कोशिश ये होगी कि अब्दुल्ला को और अशरफ गनी को इस पे तैयार करें कि जो भी धांधली हुई, जो भी रिगिंग हुई, उसको आप माफ करें और इस इलेक्शन को आप तस्लीम कर लें, कारजाई के री इलेक्शन को तस्लीम कर लें और आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस्तेमाल करें गवर्नेंस के लिए। इसका मतलब कि एक माजरत के साथ, इसका मतलब कि जो ये कहा जा रहा था सेकंड राउंड होगा अक्टूबर में, वो नहीं होगा। आपका ख्याल है अमेरिकन ये चाहते हैं? अमेरिकन ये चाहते हैं। कारजाई ने, मुझे लगता है कि कारजाई जो अभी कारजाई के लोग कह रहे हैं और अब्दुल्ला कह रहा है कि साउथ में 40% वोट पड़ा है और दूसरों के एस्टिमेट हैं कि 10% पड़ा है और वो तो स्टफिंग हुई है। गैप है, वो गैप इस नौइयत का है कि इससे मैं समझता हूँ 51% कारजाई हासिल कर सकता है। लेकिन मैं इस पे यकीन दहानी नहीं करना। अच्छा, चलिए, एक तो इलेक्शन का पॉइंट आपने कहा कि वहाँ टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें अमेरिकन कुछ करेंगे कि सुलह सफाई। दूसरी चीज, मैक्रिस्टल ने अपने साथ एक सिविलियन और मिलिट्री टीम जमा की थी इस रिव्यू के लिए। उसकी रिजल्ट्स पहले कहा गया कि 15 अगस्त को दी जाएंगी, फिर कहा कि 1 सितंबर को दी जाएंगी। अब मलिन कहता है कि 2 हफ्तों में हमें रिजल्ट मिलेंगे। जी हाँ, रिफत साहब बात कर चुके। तीसरी, इस बातों में जो सिविलियन टीम है वो अमेरिका वापस जाके उन्होंने बातें की कि हमने क्या रिकमेंडेशंस की हैं। हम तो अभी फोकस कर रहे हैं कि अमेरिकी फौज कितनी बढ़ेगी, लेकिन हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए कि उन रिकमेंडेशंस में ये है कि जो अभी एस्टिमेट था कि आपको अफगान नेशनल आर्मी को 1,34,000 करना चाहिए या करेंगे, उसकी अप्रूवल थी। अब रिकमेंडेशन है कि उसको 2,30,000 करना चाहिए। पुलिस को 80,000 था रिकमेंडेशन और अप्रूव्ड फिगर थी कि अफगान पुलिस को 80,000 की फिगर पे लाना चाहिए। अब जो सिविलियंस ने रिकमेंड किया है वो 1,20,000 की फौज है। उसके वो कह रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी मैन्युअल के तहत आपको फोर्सेस बढ़ानी है। अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस आप सिर्फ मुहताज हद तक बढ़ा सकते हैं, तो आपको अफगान आर्मी और अफगान पुलिस को बढ़ाना पड़ेगा। इसके जो नताइज निकलेंगे पाकिस्तान के लिए, ये हमें सोचने चाहिए। अच्छा, नहीं, वो नजमुद्दीन शेख साहब, वो तो खैर बहरहाल वो एक मीडियम लॉन्ग टर्म है। नहीं, मैं आपको पस मंजर बता रहा हूँ। ये दो एलिमेंट्स हैं। तीसरा एलिमेंट पस मंजर के सिलसिले में ये है कि अभी जो अमेरिकन पोल्स हुए हैं उसमें 51% अमेरिकन ने कहा है कि वो इस जंग की मुखालफत करते हैं। और ये जब पोल निकला उसके बाद ओबामा ने फिर बात की कि ये वॉर ऑफ नेसेसिटी है। ये वॉर ऑफ नेसेसिटी इस वजह से है क्योंकि ओबामा और उसके साथी जो हैं वो अभी तक वो सलाहियत रखते हैं कि हम पे वो हमला कर सकें और उनकी ये सलाहियत हटाना हमारे लिए जरूरी है। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसके पस मंजर में आप मलिन की स्टेटमेंट को देखें। मलिन की स्टेटमेंट को अगर आप पूरी तरह से पढ़ें तो उसमें बहुत केयरफुली चोजन वर्ड्स में उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी कोई एक्सपेंशन सैंक्शन करूंगा या रेकमेंड करूंगा, लेकिन ये जंग, इसको टर्न अराउंड करने के लिए, इस जंग के लिए आपको 12 से 18 महीने लगेंगे। इसमें चौथा पस मंजर अगर आपको देखना है वो ये है कि हेलमंड में जो पैंथर क्लॉ एक ऑपरेशन किया था उसमें कहा यह गया था कि हम क्लियर और होल्ड करेंगे और वो क्लियर एंड होल्ड हुआ नहीं है। जी हाँ, जिस हद तक उस कामयाबी को नॉर्मली प्रे किया जाता वो नहीं किया जा रहा और उससे मेरा अंदाजा है कि हेलमंड में वो कामयाबी नहीं हुई है। जी हाँ, नहीं हुई है। आपने सेनेटर फाइनगोल्ड की स्टेटमेंट का जिक्र किया। आप दूसरी स्टेटमेंट
सेनेटर मैकेन की भी देख लें, जो कि रिपब्लिकन है और जो कहते हैं कि मैकक्रिस्टल को ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी और उनको जो वो मांगे वो दीजिए, मिनिमम मत करने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस में डिबेट करवाइए और उसके बाद जो प्रेसिडेंट अप्रूव करें जो मैकक्रिस्टल मांग रहा है। अच्छा, आपने ये जो तमाम पस मंजर का जिक्र किया, इसमें आपने जो तालिबान है उनके हवाले से आपका अपना क्या एस्टिमेट है, आपका क्या अंदाजा है? तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो फोर्स बढ़ रही है? क्योंकि एक जो उन्होंने प्रेमिस अपना जिस पे ये बात की है एक्सपेंशन की, वो तालिबान का जो एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वो है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि तालिबान की जो इन्फ्लुएंस है वो इंटिमिडेशन की इन्फ्लुएंस जरूर बढ़ी है। इस मरतबा भी 2 लोगों को उन्होंने जिनके उंगलियों पे स्याही थी उनको टांग दिया, 2 और को उन्होंने मार दिया, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, अल जजीरा पे दिखाया गया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो भी इलेक्शन से लौट रहे थे उनको तालिबान रोक रहे थे और देख रहे थे कि उंगली पे उनका स्याही है या जी, नहीं है। एक ये डॉक्टर रिफत इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं नजमुद्दीन शेख साहब की बात को बढ़ाते हुए आगे कि तालिबान की जो बढ़ती हुई स्ट्रेंथ का एक इंडेक्स जो है, जिसको आप कहते हैं कि CIT, जो कि अमेरिकनों ने खुद बनाया हुआ है, विच इज द कॉन्टैक्ट्स इन ट्रूप्स, तो उसके हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है कॉन्टैक्ट्स इन ट्रूप्स, कि जब आपका अपने एनिमी के साथ जो आपका कॉम्बैट होता है, उसमें पिछले साल इसी जुलाई के महीने में जो तादाद थी उसकी निस्बत इसमें 33% अब इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ देयर इज ए ग्रेटर एंगेजमेंट बिटवीन द तालिबान फोर्सेस एंड द अमेरिकन लेड जो था कि नेटो फोर्सेस। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, क्योंकि वो उन्होंने नजमुद्दीन शेख साहब ने इलेक्शन के हवाले से बात की और इन्होंने बात की कॉम्बैट के बात यह है कि ये इसको कंपैरिजन इस तरह नहीं कर सकते, ये एक शैडो आर्मी है, ये इनविजिबल फोर्स है। सिर्फ इसमें यह है कि तालिबान ऑर्गेनाइज नहीं है, इनविजिबल ऑर्गेनाइज्ड है और गुरिल्ला वारफेयर लड़ रहे हैं और ये नजर नहीं आते। अमेरिका के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, ये वीकेस्ट मैन वेपन है। सुसाइड बॉम्बिंग और इस तरह से छुप छुपा के लड़ाई करना ये कमजोरी की अलामत होती है, लेकिन ये यहाँ पे एक मजहबी जज्बा है। सर वो तो आप देखें, आप तो नहीं देखें, वो आप उनकी आइडियोलॉजी वगैरह की बात करें, बड़ी स्पेसिफिक ये जो रिफत साहब ने बात की उसका मुझे बताइए, जो ये कह रहे हैं कि अब जो भी चाहे इनविजिबल है तो इनविजिबल आर्मी जो है वो बढ़ गई है तादाद में, ये बात सही है? उनकी पब्लिक सपोर्ट बढ़ी है और उनकी पब्लिक सपोर्ट सिर्फ इधर नहीं बढ़ी, उनकी शुमाल और मगरब में भी बढ़ रही है। वहाँ पे पश्तून कम्युनिटी के अलावा जो ताजिक और उज़्बेक इंटीरियर में रहते हैं वो उनकी हमायत कर रहे हैं। तो आप पहले कह रहे थे कि अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो आप फरमा रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि अमेरिकन ये झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है। अच्छा, उसकी बात आप कह रहे हैं? उनके पास कोई वेपन नहीं है, वो एक्सप्लोसिव के अलावा और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके पास कोई गन्स नहीं है बड़ी, कोई रॉकेट्स नहीं है जो जहाज को गिराएं, वो सिर्फ राइफल और रॉकेट लॉन्चर जो टैंक शेकन हथियार है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। शेख साहब क्या है इनके पास वेपन्स तालिबान के पास, आप बताइए। देखिए जब मलिन कहता है कि दे हैव बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, दे बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, उनके पास वेपनरी है, लेकिन वेपनरी जैसे कर्नल इमाम साहब कह रहे हैं, एक हद तक आप कह सकते हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए कि अमेरिकनों के पास क्या है और उनके पास क्या है, तो उनके पास सिर्फ प्रिमिटिव वेपनरी है। अगर ये कॉम्बैट एंड ट्रूथ की जो बात की थी रिफत साहब ने, उसको आप देखें, डिटेल देखें, तो जो कैजुअलिटीज हुई हैं, अब अंग्रेजों ने इस पैंथर लॉ के बाद उनकी कैजुअलिटीज की फिगर 200 से बढ़ गई है, लेकिन अगर आप इन कैजुअलिटीज को देखें तो ज्यादातर कैजुअलिटीज जो हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ हैं। वो जो बात करें कर्नल साहब के, वो एक्सप्लोसिव्स उनके पास हैं जो कि इनफैक्ट हमारे फाटा वगैरह के एरिया में भी वो इस्तेमाल होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। देखिए ज्यादातर जो कैजुअलिटीज नेटो फोर्सेस की और अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस की है, मैं इनको अलग-अलग कर रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस ज्यादा एंगेज हैं, नेटो फोर्सेस रिलेटिवली, बाकी नेटो फोर्सेस जो हैं वो रिलेटिवली कम एंगेज है, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बैट में कैजुअलिटीज दोनों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ने जो कैजुअलिटीज कॉस्ट की हैं वो कहीं कदर ज्यादा हैं बनिस्बत उनके जो कि कॉम्बैट में हुई हैं या जो कि आपके फेस टू फेस। शेख साहब इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, ये तो तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो तालिबान है उनका जो एक अस्करी पहलू है वो उसका असर ज्यादा हो रहा है अमेरिकन फोर्स पर। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि उसके नतीजे में फिर अमेरिकन अपनी पॉलिसी को किस रुख लेके जाएंगे, एक ब्रेक के बाद।